हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरबैंक ट्रेडर। इस आज का हमारी जो वीडियो का टॉपिक है उसका नाम है ट्रेंड। दोस्तों, अगर तो आप अपनी ट्रेडिंग के साथ सीरियस हैं और इस को अपना पैशन समझते हैं तो अपने 5 से 6 मिनट आपने इस वीडियो को ज़रूर दें, क्योंकि आपके 5 से 6 मिनट जो होंगे वो आपके काफ़ी चीज़ें बेहतर बना देंगे। ऐसा नहीं है कि ये 5 से 6 मिनट की वीडियो देखने के बाद आप जो है वो प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे, नहीं। लेकिन ये 5 मिनट देने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ट्रेडर्स, हमारे पास मार्केट में सिर्फ 2 ही ट्रेंड होते हैं, ठीक है। वैसे तो जनरली 3 ट्रेंड्स हैं जिसमें कंसोलिडेशन भी शामिल होती है, लेकिन जब ट्रेंडी कंडीशन की बात आती है, जब मार्केट में ट्रेंडी कंडीशन की बात की जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही ट्रेंड मार्केट में हमारे पास पाए जाते हैं। अब वो 2 ट्रेंड्स, एक तो हमारे पास बुलिश ट्रेंड होता है और एक हमारे पास होता है बेरिश ट्रेंड, ठीक है। इन 2 ट्रेंड्स में से एक डायरेक्शन को सिर्फ समझना होता है आपने अपनी ट्रेड के लिए, अपने सेटअप के लिए। अगर तो आप 2 डायरेक्शंस में से भी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं, मूविंग एवरेजेस यूज़ कर रहे हैं, तो आपने प्रॉफिट नहीं करना, ठीक है। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको जो चीज़ सीखनी पड़ती है, जो सिस्टम सीखना पड़ता है, जो प्रोसेस सीखना पड़ता है, उसका नाम है मार्केट स्ट्रक्चर। आज तो मैं मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर डीप बात नहीं करने लगा, क्योंकि अपकमिंग जो भी वीडियोस आएंगी वो मार्केट स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट के ऊपर होंगी, इसलिए एक थम्स अप, एक लाइक बनता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से मार्केट में ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं, आप किस तरह से मार्केट में ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, याद रहे कि हमारे पास मार्केट में, जैसे मैंने बताया, कि 2 ही ट्रेंड होते हैं, एक बुलिश और बेरिश। कंसोलिडेशन भी ट्रेंड में आता है, लेकिन ट्रेंडी कंडीशन की बात हो रही है। तो याद रखिएगा, हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं ट्रेंड को फाइंड करने के लिए, जिसका नाम है फार्मूला 1 2 3 4। बड़ा ही आसान सा फार्मूला है जी हमारा ट्रेंड को समझने के लिए। फार्मूले का नाम है 1 2 3 4। आपने 1 2 3 4 से, तो सबसे पहले क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। याद रखिएगा, जिस वक्त मार्केट 4 स्विंग्स कंप्लीट कर दे, या 4 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स कंप्लीट कर दे, तो हमारे पास जो फार्मूले का जो पहला रूल है वो कंप्लीट हो जाता है। टोटल 2 रूल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट रूल क्या है? 4 पॉइंट्स होने चाहिए, 1 2, ये 3 एंड ये 4। सिंपल। फर्स्ट रूल हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास सेकंड रूल क्या है? हमारे पास सेकंड रूल इसमें ये होता है ट्रेंड को समझने के लिए, कि मार्केट ने जो पॉइंट नंबर 3 क्रिएट किया है वो 1 से ऊपर ही रहे, और जो पॉइंट नंबर 4 क्रिएट किया है वो 2 से ऊपर ही रहे। ये बुलिश कंडीशन की बात हो रही है, बुलिश ट्रेंड की बात हो रही है। क्या कंडीशन है जी? हमारे पास जो पॉइंट नंबर ये 3 है, ये 1 से नीचे ना जाए, ठीक है। 1 के इक्वल भी रहे, कोई इशू नहीं है, 1 से नीचे ना जाए। जबकि पॉइंट नंबर जो 4 है वो 3 से 2 से ऊपर जाना चाहिए, इसके इक्वल भी ना रहे, इससे ऊपर जाना इसके लिए मस्ट है। अब हमारे पास ये कंडीशन प्रॉपर बुलिश कंडीशन तस्वर होगी। अब आप कह सकते हैं कि आप मार्केट में बुलिश हैं, लेकिन अगर मार्केट कुछ इस तरह से है तो आप बुलिश नहीं हैं, और अगर मार्केट कुछ इस तरह से तो आप फिर भी बुलिश कंडीशन में नहीं हो। ये है हमारे पास इसको समझने का एक सिंपल जनरल फार्मूला। दूसरा रूल इसमें, सॉरी, दूसरा रूल से की बात कर रहा हूँ। इसमें अब बेरिश कंडीशन की बात करते हैं। बेरिश कंडीशन में भी सेम 2 रूल्स यूज़ होंगे। आपके पास 2 कंडीशंस का होना लाजमी है, जो 2 रूल्स हैं। पहला रूल 1 2 3 एंड 4, मतलब कि 4 पॉइंट्स, 3 पॉइंट 4 पॉइंट्स का होना तो लाजमी है। ये जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा रूल, तब तक आप नेक्स्ट रूल को कंप्लीशन के लिए नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल, मार्केट अगर यहाँ पे, तो आपके पास अभी ट्रेंड कोई कंफर्मेशन नहीं है किसी किस्म की, ट्रेंड के लिए 4 स्विंग्स का होना लाजमी है। और दूसरी चीज़ हमारे पास जो दूसरा रूल है वो ये है, पॉइंट नंबर जो 3 है वो 1 से नीचे रहे। अब मैंने नीचे इसलिए कहा क्योंकि हम बेरिश कंडीशन में, अब उसका वाइस वर्सा, 1 से ये नीचे रहे 3, और हमारे पास 2 से भी नीचे रहे 4। सिंपल। अब हम इसको कह सकते हैं कि हम कौन से ट्रेंड में हैं जी?
हम हैं बेरिश ट्रेंड में। काफ़ी आसान बात थी, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं थी। अच्छा जी, अब इसके अंदर ना ही कोई मैंने टूल यूज़ किया, ना ही मूविंग एवरेज यूज़ की, ना ही किसी किस्म की कोई लैगिंग चीज़ यूज़ की। मुझे किसी किस्म की कोई चीज़ यूज़ करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। और इंस्टेंट ट्रेंड मुझे ये बताती है, ये चीज़ इंस्टेंट ट्रेंड हमें बताती है। अच्छा जी, अभी देखते हैं इसके शाकार किस समय क्या क्या बेनिफिट्स हासिल होते हैं। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि मार्केट प्रीवियस हमारे पास बेरिश ट्रेंड में आ रही थी, जहाँ से मार्केट हमें चेंज ऑफ करैक्टर दिया और हमें ये इंडिकेट किया कि हाँ जी, मार्केट अब जो है बुलिश कंडीशन में शिफ्ट होना चाह रही है। काफ़ी लोगों के चेंज ऑफ करैक्टर्स मार करने के बावजूद भी उनके स्टॉप लॉसेस सेट होते हैं। उसकी काफ़ी रीज़न है, जिसमें से एक रीज़न ये भी है कि वो ट्रेंड को नहीं समझते। अब आप देखें, जब 4 पॉइंट्स कंप्लीट होंगे देन हम जो है अपने ट्रेंड को वेरीफाई करेंगे, बुलिश ट्रेंड कंसीडर करेंगे। ये 1 पॉइंट कंसीडर होगा, ये 2 पॉइंट कंसीडर होगा, ये 3 कंसीडर होगा और ये ऊपर जो टॉप पे है ये 4 कंसीडर होगा। जब ये 4 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, अब मैं ये कह सकता हूँ, अब मैं ये मान सकता हूँ कि अब हम बुलिश ट्रेंड में। और सेम वही बात हुई, मार्केट ने उसके बाद बुलिश को कंटिन्यू रखा। ये आप देख सकते हैं, मार्केट ने बुलिश को ही कंटिन्यू रखा और काफ़ी टाइम तक रखा। बट एक वक्त ऐसा आया कि मार्केट ने दोबारा चेंज ऑफ करैक्टर किया। जिसको चेंज ऑफ करैक्टर का नहीं पता, वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकता है चैनल के ऊपर, चेंज ऑफ करैक्टर की। तो जब मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर किया तो इसकी ये मतलब था, इसकी ये इंडिकेशन थी कि मार्केट अब चेंज होना चाह रही है। दोबारा वो रूल यूज़ करेंगे 1 2 3 एंड 4। अब ये हमें बताता है कि मार्केट बेरिश में आ चुकी है और मार्केट ने फिर कुछ टाइम के लिए 3 to 4 स्विंग जो है बेरिश में कंप्लीट की, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट थी इसलिए ज़्यादा लॉन्ग टर्म इसको कंप्लीट नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने दोबारा 1 2 3 4 का जो हमारे पास जनरल फार्मूला है 1 2 3 और ये 4, ये कंप्लीट किया। इसने हमें बताया कि हम अगेन बुलिश ट्रेंड में। अब आप चाहते तो इस फार्मूले की मदद से यहाँ पे बाइंग सेटअप्स को ढूंढ सकते थे विद द हेल्प ऑफ ICT मॉड्यूल्स, ठीक है। तो आप बुलिश ट्रेंड में रह सकते थे। देन मार्केट ने दोबारा बेरिश में अपने आप को कन्वर्ट किया रिट्रेसमेंट के लिए। जब रिट्रेसमेंट के लिए कन्वर्ट किया तो सेम हमें 1 2 3 और 4 याद रहेंगे। यहाँ पे 2 आप नहीं लगा सकते, जब तक प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होगा 2 आपका नहीं मार्क होगा। आप यहाँ तक लगाते हैं, आपको नज़र आता है क्लियर के मार्केट में अगेन सेल ट्रेंड आया जिसने हमारे पास 7 to 8 स्विंग्स का ये मूव किया। अच्छा जी, इसके बाद मार्केट ने दोबारा रिट्रेसमेंट्स जो है उसको क्लियर किया, मार्केट ऊपर गई। मार्केट ने 1 2 3 और 4 कंप्लीट किया। ये हमारे पास एक बुलिश मूव था जो प्रीवियस फॉरकास्ट में भी एक्सपेक्ट किया गया। देन मार्केट ने अब स्मॉलर टाइम फ्रेम, लो टाइम फ्रेम में अपना ट्रेंड शिफ्ट कर दिया है और ये आपके सामने लाइव एग्जांपल भी मौजूद है। और उसके अलावा हमारे पास हमने प्रीवियस फॉरकास्ट भी दी थी, ये सेल का मूव एक्सपेक्ट किया था, ये सेल का मूव प्रिडिक्ट किया था। कोशिश किया करें सैटरडे या संडे को फॉरकास्ट आती है वो वॉच कर लिया करें, ताकि आपको ये जो मूव्स हैं, ये शार्प मूव्स हैं, ये पकड़ने में आसानी हो, ठीक है ट्रेडर्स। तो ये है ट्रेडर्स आज की हमारी वीडियो। अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो होंगी मार्केट स्ट्रक्चर के अबाउट, जिसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। और बेसिक टू एडवांस इंशाल्लाह हम मार्केट स्ट्रक्चर में देखेंगे, जिसको समझने के बाद, जिसको सीखने के बाद आपकी जितनी भी ट्रेंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो तमाम की तमाम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो ठीक है ट्रेडर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बात होती है। अल्लाह हाफिज़।